जय माई की। हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। 4 रात्रियां महारात्रि होती हैं। पहली शिवरात्रि, जिसे हम महारात्रि कहते हैं। दूसरा होली की रात्रि, जिसको दारुड़ रात्रि कहा जाता है। तीसरा जन्माष्टमी, जिसे मोहरात्रि कहते हैं। चौथी दिवाली की रात्रि, जिसे हम कालरात्रि कहते हैं। इन सब में शिवरात्रि को सबसे बड़ा माना गया है। शिव जैसा भोला देवता दूसरा कोई नहीं है, इसलिए इन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। शिव जी की पूजा मानव, दैत्य और देव सभी ने की है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीशा। शंकर को जगदीश, महादेव भी कहा जाता है। भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत ही थोड़ी सी पूजा से वो बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भक्तों को सब कुछ प्रदान कर देते हैं। शिवरात्रि में वैसे विशेषकर रात्रि में पूजा करने का विधान है। इसमें रात्रि भर जागकर भगवान शिव का पूजन अर्चन किया जाता है, इसलिए उसको शिवरात्रि बोली जाती है। तो जब आप रात्रि में पूजा करेंगे तो फिर आप दिन में क्या करेंगे? आइए आपको बताते हैं दिन में आप क्या करें। दिन में आप स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहने, हो सके तो शिव मंदिर जाएं, वहाँ भगवान शिव को जलाभिषेक कराएं और अपने शिवरात्रि व्रत का संकल्प लें। इसके साथ ही आप शिवलिंग पर गाय का दूध चढ़ाएं, पंचामृत से स्नान कराएं, भोले बाबा पे गंगा जल से अभिषेक करवाएं। भोले बाबा को त्रिपुंड बहुत पसंद है। आप चंदन का या गोपी चंदन का आप त्रिपुंड लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं। फूल में सफ़ेद पुष्प हो तो अवश्य चढ़ाएं, बिल्व पत्र चढ़ाएं, बेर भगवान सदाशिव को अर्पित करें, गन्ने के रस से अभिषेक कराएं, आंकड़े के पुष्प, धतूरे के पुष्प अवश्य चढ़ाएं। भगवान सदाशिव को सफ़ेद वस्तु का भोग लगाएं, भांग का भोग लगाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, मृत्युंजय मंत्र का जाप करें, शुद्ध गाय के देसी घी का दीपक जलाएं। और यदि आपसे इतना सब कुछ ना बन पड़े तो 1 लोटे जल में गंगा जल मिलाकर भगवान सदाशिव का अभिषेक करा दें। भोले बाबा तो सिर्फ 1 लोटा जल में ही प्रसन्न हो जाते हैं। शिव चालीसा का पाठ करें और अंत में शिव जी की आरती करें और भोले बाबा से अपने कष्टों के निवारण हेतु प्रार्थना करें और उनकी प्रसन्नता हेतु प्रार्थना करें।
भगवान शिव की पूजा रात्रि के 4 पहर में की जाती है। प्रथम प्रहर, द्वितीय पहर, तृतीय पहर और चतुर्थ पहर। चतुर्थ पहर प्रातःकाल में पड़ता है अतः इसमें हवन करने का भी विधान है। प्रथम पहर में भगवान के ईशान स्वरूप की पूजा की जाती है अतः भगवान शिव का गाय के दूध से अभिषेक करवाना चाहिए। मंत्र है ओम ह्रीं ईशानाय नमः। द्वितीय पहर में भगवान शिव के अघोर स्वरूप की पूजा की जाती है अर्थात भगवान शिव को दही से अभिषेक कराना चाहिए। मंत्र है ओम ह्रीं अघोरेश्वाय नमः। तृतीय पहर में भगवान शिव के वामदेव स्वरूप की पूजा की जाती है। उनके वामदेव स्वरूप की आराधना और पूजा की जाती है और घी से अभिषेक कराया जाता है। मंत्र है ओम ह्रीं वामदेवाय नमः। चतुर्थ पहर में भगवान के सदोजात स्वरूप का अभिषेक पूजन करते हैं। इस प्रहर में भगवान शिव का शहद से अभिषेक कराते हैं। मंत्र है ओम ह्रीं सद्योजाताय नमः। इस तरह से आप रात्रि के चारों पहर में शिव जी की उपासना पूजा कर सकते हैं, लेकिन गृहस्थों के लिए इस प्रकार अभिषेक करवा पाना कठिन है। शिव की पूजा में त्रिपुंड का विशेष महत्व है। अभिषेक के बाद उन्हें चंदन का त्रिपुंड अवश्य लगाएं। शिव पुराण में बताया गया है कि दूध, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक कराने पर भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। अगर आप इनमें से कोई भी वस्तु अर्पित नहीं कर सकते तो केवल जल में गंगा जल मिलाकर शिव जी का भक्ति भाव से अभिषेक कराएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। हमारे भगवान शिव भोले बाबा थोड़े सी ही पूजा आराधना से प्रसन्न हो जाते हैं। अगर किसी को विधान नहीं आता है, इतना सब कुछ नहीं अर्पण कर सकता है, तो 1 लोटा जल से ही उनको प्रसन्न किया जा सकता है। भगवान शिव की पूजा में लाल फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। केतकी का पुष्प भगवान शिव की पूजा में वर्जित है। आपको रात्रि के पहर का समय बता दें। रात्रि का प्रथम पहर शाम 6:25 से रात्रि 9:28 तक रहेगा। रात्रि का द्वितीय पहर रात्रि 9:28 से 9 मार्च को रात 12:31 तक रहेगा। रात्रि तृतीय पहर पूजा समय रात्रि 12:31 से लेकर 9 मार्च प्रातः 3:34 तक रहेगा। रात्रि चतुर्थ पहर पूजा समय 9 मार्च को प्रातः 3:34 से लेकर प्रातः 6:37 तक रहेगा। अतः आप भगवान सदाशिव का शिवरात्रि वाले दिन पूजन अभिषेक करके भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जय माई की।